आज के सेशन के लिए इनवाइट किया है, आपके दिसंबर को मंगलमय बनाने के लिए। फाइनल पंच टू एमडीआरटी। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखेंगे कि किस स्ट्रैटेजी के तहत आपको दिसंबर में काम करना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और किस तरीके के बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप लोगों तक लेके जा सकते हैं, कैसे बेहतरीन कंसेप्ट के जरिए आप इस दिसंबर में हंगामा कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फिर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं और जल्द से जल्द आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, हमारे एडवाइजर कम्युनिटी को। तो जो जो आज के सेशन का जो लिंक है जो आपको ग्रुप में आया है, वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में, अपने यूनिट के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आज के सेशन का लाभ मिल सके। बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अभी आपको आज जो देने वाला हूं, 5 स्टार स्ट्रैटेजी, 5 स्टार स्ट्रैटेजी फॉर एमडीआरटी इन दिसंबर। ये आज का जो सेशन है, ये जो 90 मिनट्स का 9:30 बाई 9:40 तक जो सेशन चलेगा, अगर आप ये पूरा दिल से, दिमाग से और समझते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली आप मैदान मारेंगे। 5 स्टार स्ट्रैटेजी फॉर एमडीआरटी। देखो क्या होता है कि इस पीरियड में हमारे सभी अभिकर्ता मैदान में उतर जाते हैं और ऐसे टाइम पे एक माहौल बन जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर आप कुछ डिसाइडेड तरीके से टारगेट सेगमेंट को अगर आप अटैक करते हो तो आपका क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए, ये 5 स्टार स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी, आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट का स्ट्रैटेजी। देखो, आपके अभी तक जितना भी कार्यकाल आप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम किए हैं, उस दौरान में, उस पीरियड में आपके 200, 300, 500 कस्टमर हो चुके रहेंगे। उसमें से ऐसे 50 क्लाइंट का लिस्ट आपको आज रात ही बनाना है। आज रात ही बनाना है ताकि, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड दोस्तों, ओके, ताकि जो है ये बहुत आसान, यहां पे आपकी अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो उसमें से 50 लोगों को आप लिस्ट बनाए हो जिनको आपको लगता है कि उनको अगर आप एक बार मिलोगे तो शायद वहां पे आपका क्लोजिंग हो सकता है। और जब आप वहां पे जाओगे तब आप रेफरेंसेस भी ले सकते हैं और कोई ना कोई धमाकेदार कॉम्बिनेशन कंसेप्ट के जरिए आप उनको क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत 50 में से कम 10 लोग आपके यहां पे क्लोज होंगे। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड स्टार स्ट्रैटेजी, प्रोस्पेक्ट स्ट्रैटेजी। जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास में है, आपके मोबाइल में, आपके एक्सेल सीट में, जहां पे भी आपके पास प्रोस्पेक्ट के कॉन्टेक्ट पड़े, उसमें से 50 लोगों का लिस्ट बना लो जिनको आपको इस महीने में कांटेक्ट करना है। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत भी कम से कम 5 लोग जो है आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो आती है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, पाइपलाइन स्ट्रैटेजी। मुझे एक बात बताओ, आप महीने में कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देते हो, कितने लोगों से आप अपॉइंटमेंट के बारे में मतलब कितने लोगों के आप अपॉइंटमेंट करते हो, कितने लोगों से आप एलआईसी के बारे में बात करते हो। एक मोटा मोटी कितने लोगों को आप मिलते हो महीने में एक बार? 10 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को, जिनको आप एलआईसी के बारे में कुछ समझाते हो, कोई प्रेजेंटेशन देते हो। तो मोटा मोटी क्या देखा गया है, एक मिनट मैं जरा चैट बॉक्स ऑन कर दूं। ओके, हाँ, मोटा मोटी क्या देखा गया है कि मेजरली ज्यादातर मेरा अभिकर्ता 10 से 20 लोगों को महीने में मिलता है। सही बोल रहा हूं मैं? ज्यादा मिलते होंगे तो अच्छी बात है, बट एवरेज क्या निकलता है, 15 से 20 लोगों को आप महीने में मिलते हो। तो अगर आप 10 लोगों को भी मिलते होंगे, मैं मेरा हर अभिकर्ता के लेवल की बात समझा रहा हूं। मदन पाल सिंह जी 30 लोगों को मिलती है, बहुत बड़ी अच्छी बात है।
तो अगर आप 20 लोगों को भी मिलते हो महीने के, तो कम से कम ये 11 महीने में आप 200 लोगों को तो मिल चुके होंगे। अगर आप 10 लोगों को भी मिलते हो तो 100 लोगों को तो मिल चुके होंगे। राइट। बहुत बढ़िया लग रहा है, आप 30-40 लोगों को मिलते हो महीने में, बहुत बढ़िया। तो मान लो 20 लोगों को आप हर महीने मिलते हो, तो 200 लोगों को आप पिछले 11 महीने में मिल चुके हो। अब 200 में से मुश्किल से 30 या 40 लोगों ने आपसे पॉलिसी ली होगी। सही बोल रहा हूं मैं? मतलब 20% लोग कन्वर्ट हुए होंगे, मगर बाकी की 80% लोगों ने आपको ऑब्जेक्शन दिए थे, टाल दिया था, या कुछ ना कुछ बहाना दिया था और उन्होंने पॉलिसी नहीं लिया था। सही बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे जो 80% लोग हैं, 200 लोगों को अगर आप मिले हैं तो 40 लोगों ने पॉलिसी ली है, मगर 160 लोगों ने आपसे पॉलिसी नहीं ली है, ये पिछले 11 महीनों में। सही बोल रहा हूं मैं? मगर जरा सोचो, इन लोगों ने अगर आपको अपॉइंटमेंट दिया था, मतलब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में चल रहा है, तभी तो आपको अपॉइंटमेंट दिया था। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसमें से आप 50 लोगों का ऐसा लिस्ट निकालिए जिनको आप वापस इस महीने में टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्लोजिंग के आपके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये लोग इन लोगों को आप एक बार मिल चुके हो इस साल। तो इस सेगमेंट को अगर आप टारगेट करते हो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी को, तो ये 10-50 जो लोगों का आप लिस्ट बनाओगे, उसमें से कम 10 लोग आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो आती है अपनी, और वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है बेशरम स्ट्रेटेजी। बेशर्म स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी इतनी बेहतरीन है, ये सेल्समैन का गहना होता है। जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, जो टॉप के प्रोफेशनल्स होते हैं, ये बेशर्म स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं। बेशर्म स्ट्रेटेजी क्या है पता है? देखो, जब आप प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाते हो ना, तब आप क्या करते हो, बहुत दिमाग चलता है अपना। तब आप क्या सोचते हो, ये तो किसी काम का नहीं, ये क्या लेगा, ये मुझसे क्यों लेगा, इसका कोई और एजेंट होगा, इसके पास ऑलरेडी पॉलिसी होगी, इसके पास तो पैसा है, ये क्यों लेगा, ये तो घुमाते रहता है। ऐसा करके कोई अपने रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, उनको आप ऐसा सोच सोच के छोड़ देते हो। सही बोल रहा हूं मैं? तो ऐसा जिनके बारे में आपको लगता है कि ये लेने वाला नहीं है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ, 50 लोगों की। और क्या करना है ये लिस्ट बना के? क्या करना, सिंपल इतना करना, आपको तो पहले से पता है कि ये लोग लेने वाले नहीं है। तो हमारे अंदर है ना खुजली है, हमको ना एक बार वापस उससे ना सुनने का है, बस उसी के लिए इनका लिस्ट बनाने का है। मतलब इस महीने जब उनको कॉल करेंगे ना, तो ना सुनने के लिए कॉल करेंगे बस। और इस स्ट्रैटेजी के तहत ये 50 में से कम 5 लोग आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो लिस्ट आपकी बनेगी, उसमें फिफ्थ स्टार स्ट्रैटेजी आपकी आती है, और वो आती है डेली एक्टिविटी मंत्र। डेली एक्टिविटी मंत्र, ये जो लिस्ट आपकी 200 लोगों की लिस्ट बन जाएगी आपकी। ये 200 लोगों को जब आप टारगेट करोगे, तो इसके लिए आपको डेली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। डेली एक्टिविटी आपको, ये 200 लोगों का जो लिस्ट बनेगा, इनको डेली 200 लोगों को व्हाट्सएप भेजो, डेली 20 लोगों को कॉल करो, डेली अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कॉम्बिनेशन या पोस्टर का एसएमएस डालो, स्टेटस रखो, डेली फेसबुक पे पोस्ट डालो, कॉम्बो पोस्टर या किसी एसएमएस की। अब इसमें से मेरे कई अभिकर्ता के दिमाग में ये चल रहा है, कि सर ये एक्टिविटी करना तो चाहते हैं, मगर करेंगे कैसे? चल रहा है ना आपके दिमाग में, पता है मुझे, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले सवाल ये है, अगर आप ये 5 स्टार स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हो, डेली अगर आप ये 200 का लिस्ट बनाया आपने, आज रात को ही आपको लिस्ट बनाना है, हर दिन ढूंढते नहीं बैठना है कि किस किस को मिलना है, बस आज रात को ही आपको लिस्ट बना लेना है। अगर आप वाकई में ये 25 दिन में कुछ हंगामा करना चाहते हैं, तो अगर आप डेली 200 लोगों को व्हाट्सएप भेजते हो और डेली 20 लोगों को आप कॉल करते हो, तो जरा सोचो 25 दिन में ये 200 लोगों को 25 टाइम्स आपका व्हाट्सएप जाएगा।
व्हाट्सएप का क्या भेजना है वो भी बताता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। बशर्ते पहले आप रेडी है क्या ये एक्टिविटी करने को। तो ये 200 लोगों को डेली आपका व्हाट्सएप जा रहा है, 25 टाइम्स आपका व्हाट्सएप जाएगा। डेली आप 20 लोगों को कॉल करें तो 10 दिन में ये 200 लोगों को आपका कॉल हो जाएगा। मतलब बचे हुए 25 दिन में कम से कम 3 बार आपका कॉल हो जाएगा इन लोगों को। तो आप खुद बताओ मुझे, अगर ये 200 लोगों का लिस्ट आज आज ही रात को आप बनाते, जो आज आपके पास में संभव है, पॉसिबल है, ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है जो आज रात को ही आपका रेडी हो सकता है 200 का लिस्ट। और ये 200 के लिस्ट पे अगर आप उतर जाते हो और ये एक्टिविटी आप प्रोसेस करते हो और 25 टाइम्स आपका व्हाट्सएप जा रहा है, कम से कम 3 बार आपका कॉल हो रहा है इन लोगों को, तो आप बताओ ये 5 स्टार स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सबसे पहले मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग क्लाइंट स्ट्रेटेजी, 50 लोगों का लिस्ट बनाना है, उसमें से कम 10 लोग आपके क्लोज होंगे। कैसे क्लोज होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट टेक अटेंशन। दूसरा मैंने प्रॉस्पेक्ट स्ट्रेटेजी बताया, 50 में से 5 लोग कन्वर्ट होंगे इसमें। पाइपलाइन स्ट्रेटेजी, जिन लोगों को आप पिछले 11 महीने में मिल चुके उनमें से 50 का लिस्ट बनाओगे, उसमें से 10 लोग क्लोज होंगे। बेशरम स्ट्रेटेजी, जिनसे ना सुनना है अपने को, सिर्फ ना सुनने का मन कर रहा है अपना, 50 में से 5 लोग कन्वर्ट होंगे। और डेली एक्टिविटी मंत्र, अगर आप इन चारों एक्टिविटीज पे फोकस करके डेली एक्टिविटी प्रोसेस करते तो और 10 लोग आपके बढ़ जाएंगे। तो टोटल ये 200 लोगों को जो आप टारगेट करोगे, टारगेटेड लोगों के ऊपर अगर आप वर्क करोगे, क्योंकि सीमित समय है, तो आपके कम से कम 40 लोग कन्वर्ट होंगे। और ये 40 लोग जो आपके क्लोज होंगे, 40 लोग जो आपके कन्वर्ट होंगे, इसमें से अगर आपको 1 लाख का एवरेज प्रीमियम मिलता है, तो आपका ये 25 दिन में 31 दिसंबर तक 40 लाख का प्रीमियम कलेक्ट होगा। आप 11,20,000 कमा लोगे, आप एमडीआरटी ठोक दोगे। समझा क्या दोस्त? अगर ये 40 लोगों से आपको 50,000 का एवरेज प्रीमियम मिलता है, तो भी आपका 20 लाख का प्रीमियम कलेक्ट होगा और 5,60,000 आप कमा लोगे। अगर आपको 25,000 का भी एवरेज प्रीमियम मिलता है, तो भी 10 लाख का प्रीमियम कलेक्ट होगा और 2,80,000 कमा लोगे। और अगर आपको 15,000 का भी एवरेज प्रीमियम मिलता है, क्योंकि हर एक का कस्टमर बेस अलग होता है, प्रोस्पेक्ट बेस अलग होता है, तो 15,000 का भी एवरेज प्रीमियम अगर आपको मिलता है, तो भी 6 लाख का प्रीमियम आपका कलेक्ट होगा और आप कम से कम 1,60,000 कमा लो। मतलब ये 5 स्टार स्ट्रैटेजी आपको कम से कम 2 लाख से लेकर 10 लाख कमा के देगी ये 25 दिन में। जो पिछले 10 महीने में आपने कमाने होगा, वो आप ये 25 दिन में कमा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये प्योर, अच्छा ये गारंटी कौन दे रहा है? क्या ये गारंटी मैं दे रहा हूं? ना बाबा ना, ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं। ये गारंटी, ये आपकी एक्टिविटी 5 स्टार स्ट्रैटेजी आपको गारंटी दे रही है। ये जो डेली एक्टिविटी आप करोगे, ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना के डेली 200 लोगों को व्हाट्सअप करना, डेली 20 लोगों को कॉल करना, ये एक्टिविटी आपको गारंटी दे रही है। अब आप जो टारगेट लोगे, आप हवा में नहीं लोगे, आपके एक्टिविटी के बेस पे आप टारगेट लोगे। आप एक सोच के देखो, अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, मगर आप ये एक्टिविटी अगर कर देते हो, आज रात को लिस्ट बना लेते हो और कल से चल एक्टिविटी शुरू कर देते हो, तो गारंटी है। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर तक आप कितना कमाना चाहोगे? इफ यू आर रेडी टू डू दिस एक्टिविटी, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। और इस एक्टिविटी को दमदार बनाने के लिए मैं आगे का सेक्शन आपका लेने वाला हूं। 10 लाख कमाएंगे ज्योतिर्लिंग जी, रिंकू कुमारी जी 30 लाख, वेरी गुड। किरण सिंह जी 11 लाख, करण सिंह जी सॉरी, तारिक अली शाह 12 लाख। बेहतरीन बेहतरीन। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्योंकि देखो ये जो 1.5 घंटे का समय है, ये आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। अगर आप इस समय को सदुपयोग कर लेंगे, तो आपका आगे आने वाला 25 दिन जो है वो बेहतरीन होने वाला है। 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख। क्योंकि जब आप रिप्लाई करोगे, जोगेश शाह जी 10 लाख, मदन पाल जी 5 लाख, वेरी गुड वेरी गुड, जितेंद्र जी 10 लाख, भारती 5 लाख, वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन।
तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस शिद्दत के साथ में उतरना चाहते हैं और ये 25 दिन में बाकी सब काम साइडलाइन कर दो और टारगेट होके उतर जाओ और आपके एक्टिविटी को चार चांद लगाने के लिए मैं आगे का भी सेशन ले रहा हूं। उसके पहले मैं मेरे बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वैसे मेरे बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे, अविनाश पटेल मेरा नाम है। दोस्तों, एक सिंगल लाइन में अगर मैं बता दूं, मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं मार्केटिंग का एक कतरा भी नहीं जानता था। सेलिंग का ये भी सी भी मेरे को पता नहीं था। और जब मैंने रिंकू कुमारी जी फर्स्ट टाइम मिल रही, इसलिए मैं थोड़ा मेरे बारे में आपको बता देना चाहता हूं। और मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया बीमादीप, शायद आप में से कई लोगों ने यूज भी किया होगा। और तब जब मैं मार्केट में जाने लगा, सभी अपने अभिकर्ता बंधुओं से, डेवलपर ऑफिसर से मिलने लगा, तब मेरी समझ में आया मैंने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर लिया, मगर उसको सेल करने का मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं था। मैं मार्केटिंग का एक कतरा भी नहीं जानता, सेलिंग में जीरो था। और ना ही कुछ पैसा था। और दोस्तों, 2003 में मैं 3,000 की सैलरी पे जॉब कर रहा था। मगर जब मैंने शुरुआत की 2004 से और जब कदम रखा, तो दोस्तों 2010 तक मेरा ये मुकाम आ गया। मैं 3,000 की सैलरी पे जॉब करने वाला लड़का था और 2010 में मैं 10 लाख पर मंथ मेरे स्टाफ को सैलरी देने लग गया। 2007 से मैं बताने लग गया मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है। हर चीज से गुजरा हूं। तो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो दे रहा हूं, वो चीजें दे रहा हूं जो एक्चुअली कर सकते हैं, जो की जा सकती है, जो इंप्लीमेंट हो सकते हैं। इसी एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एंड सिंपल सेलिंग टेक्निक्स में देता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं आपके बिजनेस को चार चांद लगाने के लिए। अब देखो, ये एक्टिविटी करना तो आप सब चाहते हो, डेफिनेटली चाहते हो, मगर आपके दिमाग में क्या चल रहा है पता है? अरे सर, हम डेली 20 कॉल करना तो चाहते हैं, मतलब लोगों ने फोन तो उठाना चाहिए। लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, अब कॉल करके भी क्या करें? चल रहा है कि नहीं आपके दिमाग में? टेंशन मत लो, उसका सॉल्यूशन देता हूं। देखो क्या होता है पता है, अगर हमें मछली पकड़नी है तो हम क्या करते हैं? मछली पकड़नी तो हम जाल फेंकते हैं, पानी में जाल बिछाते हैं और उसमें मछली का खाना डालते हैं, तो मछली वो खाने के लिए आती है और जाल में अटक जाती है। तो वैसे हमें क्या करना है, वैसे मार्केट में ऐसी चीज भेजनी है, आपके प्रोस्पेक्ट तक आपको ऐसी चीज भेजनी है जो बाकी कोई और नहीं भेज रहा है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। निवेश साथी वीडियो सीरीज है, उसका मैं एक दो वीडियो का सैंपल आपको दिखाता हूं। वो पहले आपको दिखाता हूं, पहले आप वो सुनो और फिर बताओ अगर ऐसा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। जस्ट सेकंड, लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। मैं अभी आपके सामने वीडियो शेयर करता हूं, आप पहले वो सुन लीजिए, देन आफ्टर दैट विल टॉक। सपोज अगर आप ऐसी चीज लोगों को बेचते हो तो क्या होगा? कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की, आपके दोस्तों जरा सोचो तो सही, कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की, आपके बच्चों की, उनकी शिक्षा की, उनकी शादी की, घर के मासिक खर्च की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के दौर में आपको गारंटी कहां मिलेगी? दिखावे के जमाने में गारंटी का वादा कौन देगा? आप किस पर विश्वास रखोगे? अपने भाइयों पर, अपने बहनों पर, अपने चाचाओं पर, मामाओं पर, अपने दोस्तों पर, अपनी मौसी पर, बुआ पर? किस पर विश्वास रखोगे? दोस्तों, आज का आपका निर्णय आपका कल का भविष्य होगा। आज ही अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को, जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है, उन्हें संपर्क करें और अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। खुश रहे, खुशहाल रहे।
कैसा लगा? सपोज अगर आप इस तरह का कुछ वीडियो भेजते हो और उसके बाद में आप कॉल करते हो, क्या लगता है आपको? चलो और एक सैंपल दिखाता हूं आपको, और एक वीडियो दिखाता हूं। संदेश आने, दोस्तों आपके पास दो लोग बिन बुलाए आते हैं। एक यमदूत, यमदूत कभी संदेशा नहीं देता है कि मैं आ रहा हूं, और जब वो आता है तब वो हमारी बात नहीं सुनता है, वो जो अपना करना है वो कर देता है। मगर दूसरा हमारे पास आता है बीमा दूत, बीमा सलाहकार, इंश्योरेंस एडवाइजर, वो भी बिन बुलाए आते हैं। तब हमें उन्हें क्या बोलते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, बाद में सोचता हूं, सोच के बताऊंगा। वो हमारी बात सुन लेते हैं, फिर बार बार हमारे पास आते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं सुनते हैं। मगर जब यमदूत आता है तब हम सोचते हैं कि काश मैंने बीमा दूत की बात सुन ली होती, अभी तक मैंने बहुत कुछ करना बाकी है मेरे परिवार के लिए, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, शायद मैं बीमा दूत की बात सुन लेता। दोस्तों जब यमदूत दस्तक देगा तब उसके बाद आपके परिवार के साथ सिर्फ बीमा दूत ही खड़ा रहेगा, इंश्योरेंस एडवाइजर ही खड़ा रहेगा। तो आज ही अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को संपर्क करें। क्या लगा? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अब जरा सोचो, अगर आप इस टाइप के, इस तरह के अगर कुछ वीडियोस भेजते हो, और ऐसे वीडियो भेजने के बाद में मुझे बताओ, क्या ये जो बातें जो मैंने वीडियो में बोली है, क्या ये बातें आप डायरेक्टली क्लाइंट से कर सकते हो? नहीं ना। मतलब जो चीजें आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो चीजें इनडायरेक्टली हम लोगों तक पहुंचाओगे। मतलब ऐसी कुछ चीजें भेजो, कुछ अलग भेजो, जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो सके, सामने वाले के दिमाग में इमोशंस क्रिएट हो सके। मतलब जो बाकी लोग नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ करो। अगर इस टाइप के अगर आप वीडियोस भेजोगे और उसके बाद में अगर आप कॉल करते हो, और उसके बाद में अगर आप कॉल करते हो और बोलते हो कि सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, आप वो देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम आज मिल सकते हैं या कल सुबह मिले या दोपहर को, तो आपके अपॉइंटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जरा सोचो, ऐसे अगर आप डेली 200 लोगों को भेज रहे हो, ये 200 लोगों के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाएंगे, तो उसके पास में भले बाकी और दूसरे एडवाइजर भी आ रहे होंगे, मगर जिस तरीके का अप्रोच आप कर रहे हो, जिस तरीके की चीजें आप उसको दे रहे हो, जिस तरह का इमोशन आप उसके अंदर क्रिएट कर रहे हो, उससे वो आपको एक बार चांस जरूर देगा। सही में। अच्छा, अब जाने के बाद में अब गलती क्या करते हो आप पता है? जाने के बाद दूसरी गलती आप क्या करते हो दोस्त? आप क्या करते हो ना, सीधा कोई प्लान समझाओगे, कोई कॉम्बिनेशन समझाओगे, सीधा ये डालेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, ऐसी बातें आप करते हो सीधा। सही बोल रहा हूं ना मैं? ऐसा नहीं करने का। अब जाने के बाद में अगर आप ऐसे कुछ बेहतरीन अप्रोचिंग के तरीके हैं मेरे पास में, मतलब जब मिलते हो आप, सब बताऊंगा एंड में, सब बताऊंगा कैसे आपके पास सब कुछ मिलने वाला है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कि ये चीजें कैसे आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है। अब देखो, जब आप किसी को मिलोगे तो सीधा कोई प्लान या कॉम्बिनेशन नहीं समझाने का, उसके नीड्स को क्रिएट करना जरूरी होता है। तो इसे नीड करने की बहुत सारी टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, फैमिली फाइनेंस टैंक। फैमिली फाइनेंस टैंक, देखो इसको किस तरीके से समझाना है, इसकी तरफ बहुत जरा ध्यान दो। कि सिर्फ देखो क्या होता है ना, कि अपने घर में जैसे पानी की टंकी होती है, हर घर में होती है ना? पानी का टैंक होता है, वाटर टैंक होता है। उस पानी की टंकी में एक ही नल लगा रहता है, म्युनिसिपालिटी का, कॉर्पोरेशन का नल लगा रहता है। इनपुट की में एक नल से पानी आता है, मगर उस पानी के टंकी के आउटपुट में हमारे घर में बहुत सारे नल लगे रहते हैं।
राइट। द सेम वे हमारे घर में भी फैमिली का एक फाइनेंस टैंक होता है, और उस फाइनेंस टैंक में, उस फैमिली का जो फाइनेंस टैंक होता है उसमें जो इनकम आता है सिर्फ एक ही पाइप से आता है। मतलब जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसकी सैलरी, उसका बिजनेस, उसका इनकम, उसका जिस भी तरीके से वो कमाता है, तो एक ही आदमी कमाता है, तो एक ही इनपुट में पाइप लगा होता है। इनकम एक ही पाइप से आता है हमारी फैमिली फाइनेंस टैंक में। तो इनकम तो एक ही पाइप से आ रहा है, एक ही व्यक्ति से आ रहा है, मगर एक्सपेंसेस के मल्टीपल पाइप्स लगे रहते हैं हमारे घर में। बट एक्सपेंसेस हैव मेनी पाइप्स, मेनी वेज। जैसे कि डेली एक्सपेंसेस है, ग्रोसरीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, लोन है, ईएमआई है, डॉक्टर्स है, मेडिसिन है, आउटिंग है, फूड है, एंटरटेनमेंट है, ट्रैवलिंग है, हॉलीडेज है, इमरजेंसी है, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का मैरिज है, रिटायरमेंट है, और सबके इंडिविजुअल खर्चे हैं फैमिली मेंबर्स के। तो इसे मल्टीपल पाइप लगे रहते हैं हमारे फैमिली फाइनेंस टैंक के आउटपुट में, राइट। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा। सपोज अगर आपके पास में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जो सोने का अंडा देती है, हर दिन एक सोने का अंडा देती है, तो आप किसको इंश्योर करना चाहोगे, मुर्गी को या अंडे को? हु यू वांट टू इंश्योर, चिकन और एग्स? डेफिनेटली आप किसको इंश्योर करोगे? मुर्गी को इंश्योर करोगे। क्यों? क्योंकि भाई ये मुर्गी सही सलामत है तो हर दिन अंडे मिलेंगे, है ना। मुर्गी है तो अंडों की कमी नहीं है। सर आपको एक बात बताऊं, ये जो मंथली इनकम आपके घर में आ रहा है, ये जो महीने का आप कमा के लाते हो अलग अलग तरीके से, जो भी आपका रास्ता है इनकम कमाने का, वो कौन जनरेट कर रहा है? आप जनरेट कर रहे हो। योर मंथली इनकम इज गोल्डन एग्स। ये जो आपके पास घर है, ये जो कार है, ये जो बाइक है, ये फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी है, ये सब गोल्डन एग्स है। ये सोने के अंडे है। ये किसने दिए? आपने दिए। आप है, आपने इनकम जनरेट किया तभी ये आए हैं। मगर बुरा मत मानना सर, बुरा मत मानना। आपने ना अंडों का इंश्योरेंस करके रखा है, आपने वो कार का इंश्योरेंस किया है, घर का इंश्योरेंस किया है, बाइक का इंश्योरेंस किया है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस किया है। जबकि आपको किसका करना चाहिए था? मुर्गी का करना चाहिए था। क्योंकि ये सब जो आज आपके पास है, आपके फैमिली फाइनेंस टैंक में इनपुट में सिर्फ एक ही पाइप लगा है, वो आपका है। वो मुर्गी आप हो। बट सर अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली अगर इनकम पाइप ब्लॉक हो गया, चॉकअप हो गया और डिस्कनेक्ट हो गया, सर देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। ना मुझे है ना आपको है। क्योंकि हर एक के जीवन में 3 DR इफेक्ट आता है सर। और 3 DR इफेक्ट की वजह से अगर इनकम पाइप ब्लॉक हो गया, चॉकअप हो गया या फिर डिस्कनेक्ट हो गया, कौन से 3 DR इफेक्ट? डेथ, डिसेबिलिटी, डिसीज एंड रिटायरमेंट। सबसे पहले वाला देखो सर, डेथ। ये किसी के हाथ में है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को पता नहीं है। ना राजा को पता है ना रंग को पता है, ना महात्मा जानता है ना कोई पंडित जानता है, ना कोई ज्योतिषी जानता है कब किसका समय आएगा। और अगर लंबी उम्र मिली तो नीचे वाला देखो सर, रिटायरमेंट। ये भी फिक्स है। मतलब डेथ और रिटायरमेंट, ये दोनों तो आने ही वाले जीवन में। और कोई नहीं चाहता डिसेबिलिटी और डिसीज आए। मगर सर जिस तरह का इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, जिस तरह का खान पान अपना चलता है आजकल, उससे डिसीज की संभावनाएं ज्यादा है। और हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे, कई सेलिब्रिटीज हमने देखे। और अगर ऐसे हेल्थ इश्यू का अगर सामना करना पड़ जाए तो इफेक्ट भी अफेक्ट करता है, डिसेबिलिटी। तो ऐसे ये 3 DR इफेक्ट जो है, अगर जीवन में किसी के आ जाता है, फर्स्ट और लास्ट ये तो पक्का है।
और डिसेबिलिटी और डिसीज के चांसेस है। तो ये इनमें से अगर कोई भी इफेक्ट अगर अपने जीवन में आता है ना सर, तब क्या होता है पता है? तब ये जो इनकम पाइप होता है ना, अनफॉर्चुनेटली इनकम पाइप अगर 3 DR इफेक्ट अगर आपने जीवन में आ जाता है, और हर एक के जीवन में आने की संभावना है, आता जरूर है, कब आएगा ये पता नहीं है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जो इनकम का पाइप लगा है अपने फैमिली के फाइनेंस टैंक में, वो ब्लॉक हो जाएगा, चोकअप हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट आउटपुट में जो पाइप लगे हैं वो कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। मतलब इनपुट में जो इनकम का पाइप पाइप था वो जीरो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, चोकअप हो गया, ब्लॉक हो गया, मगर आउटपुट के जो एक्सपेंसेस के पाइप है ये कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। तो मुझे बताओ, हाउ फैमिली कैन सर्वाइव? जिस फैमिली के लिए, जिस परिवार के लिए आप इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत मशक्कत आप कर रहे हो, वही फैमिली आपके चहेते लोग जिनसे आप इतना प्यार करते हो, जिनके लिए आप इतनी मेहनत करते हो, कैसे सर्वाइव करेंगे? इसलिए सर मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं। देखो, आउटपुट में इतने सारे एक्सपेंसेस के पाइप लगे हैं, राइट? कितने सारे एक्सपेंसेस के पाइप आउटपुट में लगे हैं फैमिली फाइनेंस टैंक में। अब क्या, आप क्या करो, एक और पाइप जोड़ दो आउटपुट में एक्सपेंसेस का, वेलनेस पाइप। वेलनेस पाइप, ये पाइप क्या करेगा, आपके फैमिली फाइनेंस टैंक के आउटपुट में एक वेलनेस पाइप जोड़ दो। जो भी आप मंथली कमाते हो, जितना भी मंथली इनकम आपका आता है, उसका 10%, 20% आपको क्या करना है, ये वेलनेस पाइप में डालना है। ये वेलनेस पाइप में डालना है। मतलब क्या, मतलब मान लो अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, अगर आप 50,000, 25,000, 30,000 महीने का कमाते हो तो 10% आपका वेलनेस पाइप में जाना चाहिए। अगर आप 50,000 महीने के ऊपर कमाते हो तो आपका 20% वेलनेस पाइप में जाना चाहिए। मतलब मान लो आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो और 20% अगर आपने वेलनेस पाइप में डाल दिया, तो आपके फैमिली फाइनेंस टैंक में कितना पैसा बचेगा? 80,000, राइट? तो आपके फैमिली फाइनेंस टैंक के एक्सपेंसेस में जो पाइप लगे, उसमें सिर्फ 80,000 ही खर्चा होगा। भाई जितना पानी रहेगा उतना यूज होगा ना, क्योंकि ये 20%, 20,000 तो आपने वेलनेस पाइप में डाल दिया, तो आपके फाइनेंस टैंक में सिर्फ 80,000 बचेगा, और उतना ही एक्सपेंसेस पाइप में फैमिली के जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर दुर्भाग्य से अगर कोई 3 DR इफेक्ट अपने जीवन में आ जाता है, उस टाइम क्या होगा, इनकम पाइप बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मगर उसी वक्त ये जो वेलनेस पाइप आपने आउटपुट में लगाया है, वो वेलनेस पाइप पाइप जो है शिफ्ट होके इनपुट में लग जाएगा। और जैसे आप अपनी फैमिली का संभाल रहे थे, वैसे ये वेलनेस पाइप आपकी जगह ले लेगा, इनपुट पाइप में लग जाएगा, और आपके फैमिली फाइनेंस टैंक में जितने भी एक्सपेंसेस के पाइप लगे हैं, उन सभी को कवर कर देगा, ताकि आपकी फैमिली जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो खुशहाल जिंदगी जी सके। जब तक आप जीवित है तब तक नहीं, जब तक है तब तक नहीं, तब तक तो आप कर ही रहे हो, मगर आप नहीं हो उसके बावजूद भी आपकी फैमिली खुशहाल जिंदगी जिएगी। वेलनेस पाइप विल टेक केयर ऑफ फैमिली एक्सपेंसेस, ड्रीम, फ्यूचर्स एंड हैप्पीनेस। सर बीमा है ना, बीमा मरने के लिए नहीं होता है। सब लोग क्या बोलते हैं, अरे हाँ बीमा कर लो मरने के लिए, मरने के बाद मिलता है। दादा मरने के लिए बीमा नहीं है, बीमा इज नॉट फॉर डेथ, इट इज टू सिक्योर द फैमिली फ्रॉम अनसर्टनिटीज। अपनी फैमिली को दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से बचाने के लिए बीमा होता है, मरने के लिए नहीं होता है। कीप रिस्क ऑन इंश्योरेंस कंपनी, नॉट ऑन फैमिली। भाई भविष्य का कुछ पता नहीं है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिस्क फैमिली पे क्यों डाले, इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दो।
when our future planning fails due to uncertainty, बीमा ensures the dream, ensures the future of your family. सर एक बात बताऊं, डॉक्टर तो है ना, डॉक्टर तो जीवन देता है, डॉक्टर जीवन बचाता है, डॉक्टर सेव लाइव्स, बट एडवाइजर जो होता है ना, फैमिली को बचाता है, सोशल स्टेटस को बचाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाता है, बिजनेस को बचाता है, बच्चों का भविष्य सिक्योर करता है। डॉक्टर तो जीवन देता है, मगर एक एडवाइजर जो है वो जीवन के जीने के तरंग, उमंग, उत्साह भर देता है। बीमा से कोई साहूकार नहीं बनता है सर, बीमा से कोई साहूकार तो नहीं बनता, मगर बीमा गरीब होने से, दिवालिया होने से जरूर बचाता है। तो कैसा लगा आपको, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अगर आप अब मुझे बताओ, अगर आप इस तरह का पहले समझाते हो तो आपने पहले ही आपका प्रीमियम फाइनल कर लिया, जो भी इनकम कमाता है उसका 20% उसको इन्वेस्ट करना है। सुपर, ग्रेट कुशन जी, बेस्ट। सुपर, एक्सलेंट। अब उसके बाद में आपको जो प्लान देना है, जो पॉलिसी देना है, दो, वो समझ चुका है। देखो हम वीडियो भी उस तरह का भेज रहे हैं उसके माइंड को मेकअप करने के लिए, और जाने के बाद में अगर आप उस तरह का ऐसे दमदार जिससे इमोशन को छुआ जाए, क्योंकि एलआईसी बेचा जाता है, इमोशंस पे बेचा जाता है। वाओ, एक्सलेंट, धमाकेदार, थैंक यू दोस्तों, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बेहतरीन, एक्सलेंट, एक नंबर, बहुत शानदार, एक्सलेंट, ग्रेट आइडियाज, थैंक यू। अब ऐसे अप्रोचिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूं कॉम्बिनेशंस की तरफ। अब किस तरीके के कॉम्बिनेशन जो है आप ये दिसंबर में बेहतरीन कराने के लिए बड़ा बड़ा प्रीमियम उठा सकते हैं आप। चलो आइए देखते हैं। ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। आइए बढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस की तरफ। चाइल्ड फॉर्चून, चाइल्ड फॉर्चून, आप जब मैं बता रहा हूं, जब समझा रहा हूं, तब आप उसकी तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखें। ये जब भी चीजें मैं दिखा रहा हूं वो आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन जो भी मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको दिल तक पहुंच गया तो आप क्लाइंट तक पहुंचा दोगे, राइट? ओके, देखते हैं चाइल्ड फॉर्चून। जस्ट सेव 270 पर डे, 270 रुपए सिर्फ पर डे सेविंग करना है। 16वें साल पे 3 लाख, 18वें साल पे 4 लाख, 19वें साल पे 6 लाख, 21वें साल पे 8 लाख और 25वें साल पे 10 लाख। ऐसा इंक्रीमेंटेड फंड दे रहे हम। जरा सोचो, सिर्फ 270 रुपीज पर डे का सेविंग करना है। तो मान लो अगर कोई 30 एज का क्लाइंट है, 270 रुपीज पर डे का सेविंग कर रहा है, और 16वें साल पे जब उसके बच्चे का कॉलेज स्टार्ट होगा तब उसको 3 लाख का फंड मिल रहा है। जब उसका ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा तब 4 लाख का फंड मिल रहा है। फिर ग्रेजुएशन के लिए और 6 लाख का फंड मिल रहा है। फिर हायर एजुकेशन के लिए 8 लाख का फंड मिल रहा है। और 25वें साल पे लिए अगर बिटिया है तो उसकी शादी के लिए समझ लो, या फिर बेटा है तो उसके बिजनेस स्टार्टअप के लिए समझ लो 10 लाख का फंड मिल रहा है। ऐसे इंक्रीमेंटेड फंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप जरा देखना, 16वें साल पे 3 लाख है तो उसके 2 साल बाद 19 साल पे 6 लाख है, सीधा डबल। 18वें साल पे 4 लाख है तो उसके 2 साल बाद में, 3 साल बाद में 21 साल पे सीधा 8 लाख है, सीधा डबल। ऐसा इंक्रीमेंटेड फंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों ये चाइल्ड फॉर्चून इतना बेहतरीन है कि एज ए इंश्योरेंस आपको हर फैमिली के पास में चाइल्ड फॉर्चून लेके जाना चाहिए।
अब इसके यूएसपी जो है ये मैं आपको प्लान टर्म्स के जरिए समझाता हूं कि कौन से प्लान मैंने लिए हैं और कितना बेहतरीन ये आपके एजेंसी में और जो लोग आपके प्रोस्पेक्ट है उनके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। आइए, सबसे पहले मैंने लिया है यहां पे इंडोमेंट लिया है जो हम वाइफ को देंगे 16 साल के लिए। दूसरा मैंने लिया है लक्ष्य 18 ईयर्स के लिए और 15 ईयर्स का पीपीटी है वो हस्बैंड को देंगे। थर्ड मैंने लिया है 19 ईयर्स के लिए 16 साल का पीपीटी है जो हस्बैंड को देंगे। फोर्थ लिया मैंने लाभ जो 15 साल तक प्रीमियम भरा जाएगा वो वाइफ को देंगे। फिर मैंने ये लिया लाभ जो 16 साल तक प्रीमियम भरा जाएगा वो वाइफ को देंगे। और यहां पे जितने भी लक्ष्य मैंने जो दोनों लक्ष्य जो दिए हैं वो लक्ष्य विथ टर्म राइडर प्लस डीएबी के साथ दिया है। मतलब लक्ष्य में टर्म राइडर भी इंक्लूड है और डीएबी भी दिया है। अब इसको जरा गौर से समझो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि आप क्लाइंट के पास जाओगे तो मैं ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे आप इजीली क्लोज कर सकते हो। अब देखो यहां पे सबसे पहले एंडामेंट 16वें साल पे ये मैच्योर होगा, इसका 3 लाख मिलेगा। फिर लक्ष्य मैच्योर होगा 18वें साल पे, इसका 4 लाख मिलेगा। फिर तीसरा लक्ष्य मैच्योर होगा, सॉरी दूसरा लक्ष्य मैच्योर होगा, उसका 6 लाख मिलेगा। फिर 21वें साल पे लाभ मैच्योर होगा, उसका 8 लाख मिलेगा। फिर 25 साल के लाभ मैच्योर होगा, उसका 10 लाख मिलेगा। मतलब 3 लाख, 16वें साल पे 3 लाख, 18 साल पे 4 लाख, 19 साल पे 6 लाख, 21 साल पे 8 लाख, 25 साल पे 10 लाख। क्लाइंट को कितने साल भरना है सोचो जरा। यहां पे देखो सेकंड नंबर का प्लान और फिफ्थ नंबर का प्लान, सॉरी फोर्थ नंबर का, सेकंड और फोर्थ नंबर का प्लान देखो, आप सिर्फ 15 साल तक प्रीमियम भरना है। और बाकी जो 3 प्लान है फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नंबर का वो 16 साल तक भरना है। मतलब मेजर प्रीमियम का बर्डन 15 साल तक ही है। 16वें साल पे सिर्फ 2-3 प्लान का ही प्रीमियम भरना है, मगर 16वें साल से ही रिटर्न भी शुरू हो रहा है। मतलब क्लाइंट मोटा मोटी देखा जाए तो 15 साल प्रीमियम भर रहा है, 16वें साल से रिटर्न शुरू हो गया। यहां तक क्लियर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हर फैमिली को आपको ये देना चाहिए। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपका फर्ज है कि आपको ये कॉम्बिनेशन हर फैमिली को देना चाहिए। आप क्या करते हो पता है, कोई भी एक प्लान लेके जाते हो और वो दे देते हो, उससे उस फैमिली के सपने आप पूरे नहीं कर रहे। यहां पे देखो उस फैमिली के हर रिक्वायरमेंट को मैं कंसीडर कर रहा हूं। इंक्रीमेंटल रिटर्न हम दे रहे हैं अलग अलग लाइफ साइकिल के लिए, अलग अलग नीड्स के लिए। मगर जीवन इतना आसान तो नहीं होता है, राइट। भाई जीवन में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टन है। और अगर दुर्भाग्य से 3 DRR इफेक्ट अगर जीवन में आता है और इनकम पाइप बंद हो गया, मतलब अगर हस्बैंड मतलब ये फादर नहीं रहा, तो क्या होगा। जब तक वो है तब तक तो सब कुछ है और बढ़िया है, सब मिलता भी रहेगा। मगर वो नहीं रहे तो क्या होगा। ये जो लक्ष्य हमने दिया है, ये लक्ष्य उसके बावजूद भी ये प्लान बंद नहीं होगा। ये लक्ष्य एकमात्र ऐसा प्लान है कि लाइफ एश्योर्ड के डेथ के बावजूद भी चलता रहता है, जीवित रहता है। उसको अमरता का वरदान है लक्ष्य को। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है, भाई जब कमाने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तो इसका प्रीमियम कौन भरेगा। तो इसका प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति भरोसा करता है एलआईसी पे ऊपर, इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बच्चों का भविष्य उसने एलआईसी पे डिपेंड रखा है, तो एलआईसी ये प्रीमियम माफ कर देगी। भाई कमाने वाला व्यक्ति ने तो प्रीमियम कहां से भरेगा, तो एलआईसी ये प्रीमियम माफ कर देगी। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई ये वाइफ को 3 पॉलिसीज दी है ना, पहली और फोर्थ और फिफ्थ 3 पॉलिसी वाइफ को दी है। तो वाइफ की पॉलिसी का प्रीमियम कौन भरेगा। भाई उसने तो एलआईसी पे विश्वास करके, आपके विश्वास करके ये प्रोविजन किया था। तो वाइफ को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो हमने ये लक्ष्य दिया है, टोटल दोनों लक्ष्य का समेशन कितना होता है, 5,60,000, राइट। तो 5,60,000 जो समेशन उसका 10%,
56,000 हर साल मिलता रहेगा, एवरी ईयर मिलता रहेगा। उससे ये जो वाइफ को 3 पॉलिसी दिए ना, उन तीनों पॉलिसी का प्रीमियम चलता रहेगा, भरा जाएगा। मतलब पांचों को पांचों पॉलिसीज चल रही है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, अरे भाई कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो उसको घर खर्चा कैसा चलेगा? उसके लिए उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कम से कम 1-2 साल तक तो आपको भी उसको समय मिल सके, उसके पति के जाने के बाद में फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, कुछ साल तक तो भी उसका प्रोविजन हो जावे। उसके लिए एलआईसी की तरफ से अगर नॉर्मल डेथ होता है तो 5,60,000, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 11,20,000 वाइफ को मिलेगा, ताकि वो अगले कुछ साल तक अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को संभाल सकेगी। और फिर मैच्योरिटी के समय पे, जब जब समय आएगा, 16वें साल पे बच्चे की एजुकेशन के लिए 3 लाख मिलेगा, 18 साल पे बच्चों के ग्रेजुएशन के लिए 3 लाख मिलेगा, 19 साल में बच्चों के ग्रेजुएशन के लिए 4 लाख में 4 लाख मिलेगा, 21 साल पे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए 8 लाख मिलेगा, और 25 साल पे बिटिया की शादी के लिए 10 लाख मिलेगा। मतलब हर हाल में, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो तो जब तक आप जीवित है तब तक तो आप प्यार करोगी, मगर जब आप नहीं हो, एक ही सवाल है, आप अपने परिवार को कितना प्यार करते हो? जब तक आप जीवित है तब तक, या जब तक वो जीवित है तब तक? ये चाइल्ड फॉर्चून हर परिवार को खुशहाल जिंदगी देगा। और दोस्तों, ये चाइल्ड फॉर्चून जब आप दोगे किसी को, तो जरा सोचो, इसमें आपके 2 लाइव हो रहे और 5 पॉलिसी हो रही है, 2 लाइव हो रहे और 5 पॉलिसी हो रहे। और इसके तहत अगर आप सिर्फ 20 फैमिली को अप्रोच करते हो, 20 फैमिली अगर रेडी हो जाती है चाइल्ड फॉर्चून लिए, आप इसको चाइल्ड फॉर्चून भी बोल सकते हैं, आप फैमिली फॉर्चून भी बोल सकते हैं। तो 20 फैमिली भी अगर क्लोज हो जाती है इसमें, तो आपकी 100 पॉलिसीज होंगी और आपके 40 लाइव्स होंगी। इसका मतलब आप शतकवीर भी अचीव कर लोगे और आप क्लब मेंबरशिप भी क्वालिफाई कर लोगे। तो कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस, एक्सलेंट, गजब, एक्सलेंट, ग्रेट, बहुत ही शानदार, एक्सलेंट दिनेश जी, वेरी गुड, बढ़िया, नाइस, वेरी सुपर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बढ़िया, थैंक्स फॉर, जबरदस्त, जोरदार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलो, मैं बोला ना आपको कि आज का सेशन जो है ना, धमाका कर देगा ये आपके जीवन में, है ना? ओके, चलो, यस, फैमिली पैकेज विद मल्टीपल रिटर्न्स, मैक्सिमम रिटर्न्स, यस, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर डुपर, थैंक यू दोस्तों। चलो आगे के कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, आगे कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं। तरुण शक्ति। देखो, आजकल का जो यंगस्टर है अपना, उस यंगस्टर को टारगेट करने के लिए मैं ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। आजकल का जो यंगस्टर है उसकी साइकोलॉजी को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तरुण शक्ति, जस्ट से 1 लाख फॉर 15 ईयर्स ओनली। देखो, एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बताता हूं मैं। चाइल्ड फॉर्चून में भी सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम भरना था, इसमें सिर्फ 15 साल प्रीमियम भरना है। 1 लाख सिर्फ 15 साल भरो, और आपके रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का फंड मिलेगा। 1 करोड़ का फंड मिलेगा। फैमिली सिक्योरिटी फ्रॉम 46 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक का आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगा। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो कोई बंदा 25 साल का, 30 साल का, एक 30 साल का पकड़ के लेते हैं, 30 एज का कोई बंदा है, वो 1 लाख रुपए 15 साल तक पे करता है, 45 की एज तक पे करता है। अब 15 साल के बाद में उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, राइट?
तो बच्चे का एजुकेशन का खर्चा शुरू हो जाएगा, उसके फैमिली के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद में उसको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सेव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग के ग्लोरियस पीरियड में 1-1 लाख 15 साल तक भर, उसके बाद में खर्चा बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, सेविंग करने की जरूरत नहीं। मगर उम्र तो लंबी है, हर कोई लंबी उम्र की दुआ मांगता है ना भाई, हर किसी को तो लंबी उम्र जीनी है, बराबर। तो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएंगे, तब तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फादर के ऊपर। तो ये लंबा पीरियड होता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपकी फैमिली को सिक्योरिटी यहां पे दिया गया है। मतलब जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, जब तक आप, आपके बच्चे और आपका परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपकी फैमिली को एक सिक्योरिटी दिया गया है 47 लाख से लेके 1.25 करोड़ का, ताकि अगर कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के 50 लाख से 1.25 करोड़ मिलेगा। और जो जिस शिद्दत के साथ में आप अपनी फैमिली को रखना चाहते थे, बच्चों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, वो सिक्योर हो जाएगा। और भगवान की कृपा से अगर आपको लंबी उम्र मिली तो आप रिटायर होंगे, आपका इनकम बंद हो जाएगा, तब आपके पास में 1 करोड़ का लमसम फंड मिलेगा। आपको अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़े और आप शान से अपनी जिंदगी जियोगे, रिटायरमेंट लाइफ। और इतना ही नहीं, जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, तब ये जो 1-1 लाख 15 साल तक 15 लाख आपने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, वो पैसा जो है आपकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा। हेलो, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट। आप स्टार्टिंग में 1 लाख 15 साल तक भरो और पूरी जिंदगी बेहतरीन तरीके से अपनी फैमिली को भी आप सिक्योर कर दो करोड़ों के लिए, अपना रिटायरमेंट का करोड़ों का फंड बना लो, जिंदगी अच्छे से जी लो। और जब दुनिया छोड़ के जाओगे, तब ये जो 15 लाख इन्वेस्ट किया था वो रिटर्न आपकी फैमिली को मिल जाएगा। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में पूरी जिंदगी आपने जी ली। ऐसा बेहतरीन तरुण शक्ति हर यंगस्टर्स को आप दे सकते हो। तो इसके में जो प्लान डिटेल्स है दोस्तों, ये मैंने इसमें आनंद और उमंग ऐसे दो प्लान लिए हैं। इसमें मैंने उमंग जो है, उमंग 15 साल के लिए लिया है। तो 15 ईयर्स तक जो है प्रीमियम भरा जाएगा, उमंग और आनंद दोनों का। मगर आफ्टर 15 ईयर्स उमंग से रिटर्न शुरू हो जाएगा, उमंग से रिटर्न शुरू हो जाएगा। और उमंग के रिटर्न से आनंद का आगे का प्रीमियम भरा जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आनंद लिया गया है, क्योंकि क्लाइंट को तो भरना ही नहीं। और जब उसका रिटायरमेंट का समय आएगा, तब उसको ये आनंद का मैच्योरिटी और वो ये जो उमंग चल रहा है, उमंग को अगर वो सरेंडर कर देगा, तो दोनों मिलके उसका 1 करोड़ का फंड उसको अवेलेबल होगा। मतलब ताउम्र अपनी फैमिली को सिक्योरिटी भी दे दी उसने, इसके रिटायरमेंट तक। और रिटायरमेंट के टाइम पे 1 करोड़ का फंड लेके बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी जिएगा। और उसके बावजूद भी ये जो आनंद है, इसका रिस्क और कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऑन डेथ ये जो 15 लाख उसने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, उसकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा। या फिर क्लाइंट अगर चाहे तो ये खुद 15 लाख जो है खुद रिफंड भी ले सकता है, सरेंडर कर सकता है। तो कैसा लगा आपको तरुण शक्ति? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। हर यंगस्टर को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आप दे सकते हैं। राइट, जबरदस्त, बेहतरीन, बेस्ट, धमाकेदार, एक्सलेंट, गुड, माइंड ब्लोइंग, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलो और अगले पड़ाव पे लेके जाता हूं। अरे भाई, ऐसे ऐसे धमाके ना मेरे पास, अब हैरान हो जाओगे। शानदार, थैंक यू दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा ऑडियंस है, बहुत अच्छे लोग हैं आप, बहुत, क्योंकि आप जब ये कमेंट डालते हो तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ज्यादा देने का मन करता है आपको, है ना। सुपर टेक्निक, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, थैंक यू। चलो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप ये दिसंबर में हंगामा मचा दो। चलो आगे का ऑडिशन लेते हैं। सुपर फ्लेक्सी रिटायरमेंट, त्रिलोक जी वेरी नाइस, थैंक यू दोस्त। फ्लेक्सी रिटायरमेंट, जस्ट सेव 10,000 मंथली, सिर्फ 10,000 मंथली भरो एंड गेट टैक्स फ्री रिटायरमेंट फंड 1,62,50,000, 1,62,00,000 का फंड मिलेगा। अरे दादा हवा उड़ जाएगा। अच्छा, कितने साल भरना है वो लिखा नहीं है, ताकि वो अपने को अप्रोच करे। हेलो, समझ में आ रही बात आपको? इसी से बोला, जो आप वीडियो भेजते हो, जो मैंने वीडियो दिखाया आपको, उस वीडियो के साथ में इस तरह के एसएमएस, इस तरह के पोस्टर अगर आप भेजोगे तो और नहले पे दहला होगा। वीडियो से तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। और इस तरह के धमाकेदार कॉम्बिनेशन के एसएमएस, जैसे चाइल्ड फॉर्चून, तरुण शक्ति, फ्लेक्सी रिटायरमेंट, और उसके बाद में आप कॉल करोगे तो आपके अपॉइंटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए फ्लेक्सी रिटायरमेंट को देखते हैं। इसमें देखो 10,000 मंथली सिर्फ सेव करना है एंड गेट टैक्स फ्री। देखो टैक्स फ्री फंड मिल रहा है 1,62,00,000 का, बहुत बड़ा कॉर्पस मिल रहा है। मतलब जब उसका रिटायरमेंट की शुरुआत, पहले 5 साल, हर साल 5-5 लाख मिलेगा, मतलब 25 लाख अगले 5 साल में। फिर उसके अगले 5 साल में 7.5 लाख मिलेगा अगले 5 साल तक, मतलब 7,50,000। 5 ईयर्स तक अगर देखें तो करीबन 32,50,000, और पहले के 25 लाख, 62,50,000 हो गए। और उसके बाद में आगे के और 10 साल, 10-10 लाख अगले 10 साल तक मिलेंगे, मतलब 1 करोड़ एक खोका। तो टोटल अगर आप करोगे तो 1,61,60,50,000, 1,62,50,000 का टोटल फंड उसको मिल रहा है उसके रिटायरमेंट के 20 साल के लिए। इंक्रीमेंटेड फंड, सब इन्फ्लेशन सबको बीट कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तो रिटायरमेंट का बेनिफिट है, मगर उस दौरान में अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 70 लाख से लेके 1,20,00,000 मिलेगा। मतलब आपकी फैमिली जो है वो बेहतरीन जीवन जी सकती है। और अगर लंबी उम्र आपको मिल गई तो आपका रिटायरमेंट बेहतरीन बन जाएगा। दोस्तों, ये प्लान की जो डिटेल्स है, इसमें मैंने एंडोमेंट लिया है। एंडोमेंट 25 साल का, 30 साल का और 35 साल का, ऐसे 3 एंडोमेंट लिए। मतलब क्लाइंट को 25 साल तक प्रीमियम भरना है इसमें, राइट। और 25वें साल पे जो एंडोमेंट मैच्योर हो रहा है, उस एंडोमेंट के मैंने सेटलमेंट ऑप्शन लिए 5 साल के लिए। तो उसका 5-5 लाख मिलता रहेगा अगले 5 साल तक। फिर जो सेकंड एंडोमेंट मैच्योर होगा 30 पे, उसके मैच्योरिटी के 5 इंस्टॉलमेंट कर दिए, तो उसका 7,50,000 अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। फिर जो तीसरा इंडोमेंट है 35 पे, उसके मैच्योरिटी के 10 ईयर्स का सेटलमेंट कर दिया, तो उसके तहत 10-10 लाख अगले 10 साल तक मिलेगा। और ऐसा टोटल 1,60,50,000 का फंड जो है एक क्लाइंट को मिलेगा। कैसा लगा फ्लेक्सी रिटायरमेंट? कैसा लगा? तो जब आप इस तरीके के ऑप्शंस लोगों के पास में लेके जाते हो, बेहतरीन धमाकेदार, सुपर, थैंक यू, सुपर डुपर, वेरी नाइस, गुड, एक्सलेंट, बढ़िया, सुपर, थैंक यू, थैंक यू। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात पूछना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अमेजिंग झकास, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं तो आपको देने के लिए बैठा हूं, क्योंकि मैं, आप चाहता हूं कि आपका दिसंबर में आप हंगामा कर दो। आप याद करोगे अमित भाई को, जो हमारे प्रिय मित्र है,
अमित जैन जी, उनको आप याद करोगे कि यार क्या बेहतरीन आदमी को आपने इन्वाइट किया, जिससे आपका दिसंबर में हंगामा आप मचा दोगे। अब उसके लिए मैं आपको आगे बढ़ने से लिए पूछना चाहता हूं, मैं देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, तो उसके लिए और मुझे आधा घंटा लगेगा, तो क्या आप चलेगा और आधा घंटे आप सुन सकते हैं? नहीं तो फिर मुझे एक दो टॉपिक कम करना पड़ेगा। चल सकता है? ओके। ओके। ऑल इज ओके। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आपके दिसंबर में हंगामा करेंगे, दिसंबर में बवंडर मचा देंगे दोस्त, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 9:45 तक मैं क्लोज करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो मैं देना चाहता हूं आपको वो आप तक पहुंचे, और वाकई में, ताकि ऐसा ये सेशन सुनने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा आप मैदान में उतरे कल से, बस ये मेरा इंटेंशन है आपके लिए, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आप इस तरह का कुछ मैसेज भेजोगे, इस तरह का अगर कुछ मैसेज भेजोगे, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, गवर्नमेंट गारंटेड एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, 10% लाइफ टाइम टैक्स फ्री रिटर्न्स, हायर रिस्क कवर ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट्स, लाइफ टाइम रिस्क कवर, एलआईसी है तो 10% लाइफ टाइम रिटर्न की गारंटी है। हेलो, मुझे बताओ, अगर आप इस तरह का मैसेज भेजोगे तो सामने वाला हलचल होगा कि नहीं? क्या लगता है आपको, रिस्पांस मिलने के चांसेस है कि नहीं? पहले तो एफडी है और वो भी इंस्टॉलमेंट में, दूसरा 10% का रिटर्न की बात हम कर रहे हैं, हायर रिस्क कवर की बात कर रहे हैं, और लाइफ टाइम रिटर्न की गारंटी की बात कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, रिप्लाई के चांसेस बढ़ेंगे, राइट? तो जो आप वीडियो भेजेंगे उसके साथ में ऐसी कुछ धमाकेदार मैसेजेस, अब इसको समझाना कैसे है, चलो मैं आपको मैं दिखाता हूं। दोस्तों, जब ये आया था, ये उत्सव का कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। जब आया था ना उत्सव, तब मैंने इतनी धमाकेदार तरीके से, एक बात ध्यान में रखना, ये मार्केट में जितने भी कॉम्बिनेशन आप देखते हैं ना, जितने भी कॉम्बिनेशन आप मार्केट में देखते हैं, और जितने भी लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन की गंगोत्री मैं हूं। अगर आप में से कुछ लोग अगर मुझे पहले से जानते हैं तो आपको ये पता होगा, मैं 2010 से मेरा कॉम्बिनेशन का बुक निकालता था, मैं हर साल रिलीज करता था, लाखों प्रतियां उसकी बेची जाती थी। वो तो लॉकडाउन के बाद में मैंने उसको बंद किया, और बस उसी को उठा के लोग फिर इधर उधर करते हैं। तो जब ये उत्सव आया तो मैं धमाकेदार कंसेप्ट बनाए थे उत्सव के, और धमाकेदार लोगों ने एमडीआरटी सीओटी टीओटी अचीव की। तो आइए मैं आपको एक कंसेप्ट दिखाता हूँ, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, बेहतरीन कंसेप्ट जो आपको, लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। और आप में से कुछ लोग पास में वो बुक पहुंचा भी रहेगा, मिलियन डॉलर कॉम्बिनेशन बुक ऐसा मैं पब्लिश करता था। चलो मैं अभी आपको एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट सिखाता हूँ, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बताना है आपको, ना ज्यादा ना कम। जितना मैं समझाऊंगा, जितना मैं बता रहा हूं वैसे ही समझाओ आप, तो देखो इंपैक्ट कैसे बनेगा। लेट मी शेयर विद द स्क्रीन, जस्ट सेकंड। एलआईसी है तो 10% लाइफ टाइम रिटर्न्स की गारंटी है। ओके, अब समझाना कैसा है, ध्यान दो। देखो, जब आप किसी को मिलोगे तो सिंपल एक सवाल पूछने का, क्या सर आपका बैंक अकाउंट है? अब हर एक का होता है, हाँ बोलेगा। फिर पूछने का, सर आपका एफडी अकाउंट है, ये क्या आपने एफडी किया है? अब उसमें कोई जवाब नहीं आएगा, अगर किया भी है तो भी वो बताएगा नहीं, राइट? और आपको ये पता होगा अच्छे से कि आज भी लोग एफडी कराते हैं, बैंक का कोई भरोसा नहीं, उसके बाद भी बैंक में पैसा रखते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं, राइट? अब उनको एक सवाल पूछने का, सर मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर आपको आपको किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 5 लाख का एफडी करना है, तो आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा? बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 5 लाख, राइट?
अगर आपको 10 लाख का एफडी करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 10 लाख जमा करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं सर मैं? अब ये इतना लमसम अमाउंट हर किसी के पास होता नहीं है, और इसीलिए शायद आपने भी एफडी नहीं कराया होगा। सही बोल रहा हूं मैं? और इसीलिए सर गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाई है, गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट लेके आई है कि जो लोग एफडी कराना चाहते हैं, जितने भी छोटे मोटे इन्वेस्टर से लेके, ठेले वाले से लेके, सब्जी वाले से लेके, लॉरी वाले से लेके, पान वाले से लेके, सलून वाले से लेके, सब वाला वाले, सब छोटा मोटा जॉब करने वाले, लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट, मिडिल क्लास सेगमेंट, शॉप वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, सभी लोग, सर्विस वाले, ये सभी लोगों के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। ये भी आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। और एलआईसी क्या है ना, एलआईसी गवर्नमेंट की कंपनी है, इसलिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने एलआईसी के थ्रू लॉन्च किया है। अब देखो, जब से मोदी जी आए हैं तब से तो बहुत सारी स्कीम आती है ना? तो ये स्कीम भी अपनी चल जाएगी। और मेरे पार्टिसिपेंट्स तो पिछले 2 साल से ये स्कीम चला रहे हैं, धमाकेदार। ओके, अब बताएंगे हम इसमें क्या है ना सर, कि मान लो अगर आपको 5 लाख का एफडी कराना है तो आपको 5 लाख जमा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ महीने का 2500 का इन्वेस्टमेंट करना है। कितना? 2500 का। ईयरली का 30,000 का इन्वेस्टमेंट होगा आपको। मतलब आप देखो, बैंक क्या करती है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर आपको 5 लाख का एफडी करना है तो आप 5 लाख जमा करते हो, तब पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको एक बॉन्ड मिलता है, उसमें लिखा होता है कि 5 लाख। बैंक की तरफ से आपको एफडी का बॉन्ड मिलता है कि आपको लिखा रहता है कि 5 लाख। 5 लाख जमा करने के बाद में 5 लाख का बॉन्ड मिलता है आपको। सही बोल रहा हूं? यहां पे अगर आपको 5 लाख का एफडी करना है तो आपको 5 लाख देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2,500 का मंथली इन्वेस्टमेंट देंगे और दूसरे दिन आपके हाथ में 5 लाख के एफडी का बॉन्ड होगा। हेलो? सिर्फ 2,500 आप दोगे और दूसरे दिन आपके हाथ में 5 लाख के एफडी का बॉन्ड होगा, लिखा होगा 5 लाख। और ये 5 लाख का एफडी मतलब डे वन पे आपका 5 लाख गारंटी बन गया। और इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे करते रहिए, फिर एक साथ भरने की जरूरत नहीं, मगर डे वन पे आपको 5 लाख की गारंटी मिली। अगर दुर्भाग्य से सपोज कुछ हो जाता है अपॉन डेथ, तो मुझे बताओ, अगर आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराया है और 2 साल बाद में अगर मान लो, भविष्य का कोई नहीं बोल सकता, 2 साल के बाद में अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को क्या मिलेगा? जो 5 लाख जमा कराया आपने वो, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जमा होगा उतना मिलेगा ना, 5 लाख और उसके ऊपर 10-20 हजार का इंटरेस्ट, बस उतना मिलेगा, राइट? मगर यहां पे अगर आपको कुछ हो जाता है अगले साल ही, तो आपने भरा कितना था? 2,500। आपने सिर्फ 2,500 का मंथली इंस्टॉलमेंट भरा है, साल का सिर्फ 30,000 आपने भरा रहेगा। और अगर अगले ही साल अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 5 लाख से लेके 8 लाख मिलेगा। हेलो? 5 लाख से लेके 8 लाख मिलेगा। भरा क्या था? 2,500। 5 से 8 लाख, क्योंकि डे वन से गारंटी है। आपने पूरा पैसा भी नहीं भरा, फिर भी आपको गारंटी है 5 से 8 लाख आपकी फैमिली को मिलेगा। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, अभी यंग एज में तो ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो आपने भरा है सिर्फ 2,500 मंथली इन्वेस्टमेंट, मगर आपकी फैमिली को 10 लाख से लेके 13 लाख मिलेगा। आपने भरा कितना था साल भर में? 30,000। फैमिली को कितना मिल रहा है? 10 लाख। हेलो? इतना ही नहीं सर, आपका 5 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलेगा। अगर 5 लाख का एफडी किया तो 5 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेगा आपको। मतलब दुर्भाग्य से अगर मान लो ड्यू टू एक्सीडेंट अगर आप के 2 हाथ नहीं रहे, 2 पैर नहीं रहे, या ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ डिसेबिलिटी आ जाता है जिससे आपका अर्निंग बंद हो गया, तो मुझे बताओ बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको क्या देगी? कुछ नहीं देगी, राइट? मगर यहां पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये जो आपका एफडी है 5 लाख का, ये एफडी फिर भी आपका बना रहेगा, मगर आपको जो आगे की इंस्टॉलमेंट भरने थे इसके, वो भरने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि ये स्कीम बोलती है कि इस व्यक्ति ने भरोसा किया है एलआईसी के ऊपर,
तो अगर ये इसका अर्निंग बंद हो गया मगर इसने 5 लाख का एफडी बनाया है तो इसको आगे की इंस्टॉलमेंट भरने की जरूरत नहीं, इसका एफडी फिर भी कंटिन्यू चलता रहेगा। एलआईसी खुद ये आपका इन्वेस्टमेंट इसमें डालती रहेगी, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बनने की जरूरत नहीं। और इतना ही नहीं, आपके खर्चे के लिए भाई, घर पे बैठे आप, इनकम आपका बंद हो गया है, अर्निंग बंद हो गया है, तो आपके खर्चे के लिए ये जो 5 लाख का आपने एफडी बनाया था उसका 10% 50,000 अगले 10 साल तक आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद में आप ये जो 5 लाख का एफडी है उसको इंस्टॉलमेंट में आप 16 साल तक इंस्टॉलमेंट में पे करोगे आप धीरे धीरे पैसा, मगर डे वन से आपका गारंटी बन गया। और जब आपका समय आएगा रिटायरमेंट का, 16 साल तक आपने इंस्टॉलमेंट में भर दिया और उसके 2 साल के बाद 19वें साल से अगर आपने 5 लाख का एफडी बनाया था तो उसका 10% 50,000 जिंदगी भर गारंटेड आपको मिलता रहेगा, ना 5 पैसा कम ना 5 पैसा ज्यादा। आप जुग जुग जियो, लंबी उम्र के लिए है। और साथ में आपका एक दूसरा एफडी बन जाएगा, जब आपको ये रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा तब आपका एक नया एफडी बन जाएगा और उस एफडी का अमाउंट होगा 8,20,000। जब आप इस दुनिया से रुखसत करोगे तब ये 8,20,000 का जो सेकंड एफडी है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। अगर आप 10 लाख का एफडी करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख भरने की जरूरत नहीं, मात्र 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करना है। ईयरली करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 60,000 में भी, तो आप ईयरली भी कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट है। और आपका अगर अगले साल ही कुछ हो जाता है दुर्भाग्य से, तो आपने 5,000 मंथली इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं मगर आपकी फैमिली को 10 लाख से लेकर 16 लाख, अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, आपने 5,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट दिया मगर 20 लाख से लेकर 26 लाख का फंड आपकी फैमिली को मिलेगा। साथ में 10 लाख का आपका परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट चलेगा। और आपके रिटायरमेंट के लिए जिंदगी भर 10 लाख का आपका एफडी था तो उसका 10% जिंदगी भर इंस्टॉलमेंट में एफडी बनाया था आपने, और उसका 10% आपको जिंदगी भर 1 लाख मिलता रहेगा। और सेकंड एफडी आपका बन जाएगा 16,40,000 का, जो आपकी फैमिली को आपके जीवन काल के बाद मिल जाएगा। इस तरह से आपको 25 लाख का एफडी बनाना है तो सिर्फ आपको 12,500 मंथली करना है। अगर आपको 50 लाख का एफडी करना है तो सिर्फ मात्र 25,000 मंथली इन्वेस्ट करना है। और आपकी फैमिली का रिस्क और 1 करोड़ से लेकर 1,30,00,000 का चलेगा। 50 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेगा और ताउम्र जिंदगी भर आपको 10% 50 लाख के एफडी का 5 लाख मिलता रहेगा। और एक सेकंड एफडी बन जाएगा आपका 82 लाख का, जो आप जब रुखसत होगे तब आपकी फैमिली को मिलेगा। दोस्तों, इस कंसेप्ट की तरफ ये अकेला एक चार्ट, सिर्फ ये सिंगल चार्ट पे, ये एक ही चार्ट पे आप, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट है, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट है, छोटे से व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति तक, मतलब 2,500 मंथली इन्वेस्ट करने वाले से लेके 5,000 से लेके 25,000 मंथली इन्वेस्टमेंट वाले तक, मतलब छोटे सब जितने वाला वाले, ठेले वाले, किराना वाला है, चाय वाला है, सलून वाला है, सब वाला से लेके डेली बेसिस पे काम करने वाले से लेके सब छोटे 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 लोगों से लेके बड़े बड़े लोगों तक, हर किसी का आप ये एफडी क्रिएट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। और ये एफडी उस घर में, उस फैमिली में आप किसी के भी नाम पे कर सकते हैं, मतलब 0 एज से लेके 59 की एज तक, 0 एज से लेके 59 की एज तक किसी को भी आप एफडी दे सकते हैं। मतलब एक बार आप उस फैमिली के पास गए तो किसी को भी आप क्लोज कर दोगे, सोचने की जरूरत नहीं। ये सिंपल अकेला एक चार्ट जो है ना, आपको ना कुछ लेके जाने की जरूरत है, ना कुछ प्रेजेंटेशन लेके जाने, एक सिंगल चार्ट पे आप कन्वर्ट कर दोगे। और ये एफडी अमाउंट जो आप देख रहे हैं, ये एफडी अमाउंट का मतलब ही है कि ये सम एश्योर्ड है, ये उत्सव है, सम एश्योर्ड है। ये एफडी अमाउंट का मतलब ही है सम एश्योर्ड है। बस हमने सिर्फ क्लाइंट को उसके अंदाज में समझाया है। तो कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। कैसा लगा आपको? नाइस, बढ़िया, बेहतरीन, धमाकेदार, वेरी वेरी नाइस, जबरदस्त।
अफलातून, सुपर, ग्रेट। दोस्तों, अब ये आपको कैसे मिल सकते हैं और कैसे, मैं अभी आपका 5 मिनट का समय लूंगा, 5 या 10 मिनट का समय लूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, और ये कैसे दिसंबर में हंगामा करने के लिए ये चीजें आपके पास में पहुंच सकती है। ओके, तो मैं दोस्तों आपके, देखो दिसंबर में हंगामा करने के लिए तो मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक दी है, और उससे आप दिसंबर में हंगामा करोगे, धमाका करोगे, वो चीजें आपके पास पहुंचाने का भी बंदोबस्त करूंगा मैं। और अगले साल से, मतलब ये दिसंबर धमाकेदार अगर आप एंडिंग कर देते हैं, अगले साल से एमडीआरटी का जुनून के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ये मेरा बहुत ही बेहतरीन सिग्नेचर कोर्स है। 12 महीने में 24 वर्कशॉप सेशन वर्कशॉप लेता हूं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये ऑनलाइन कोर्स होता है जूम पे। हर महीने में 2 सेशन मिलेंगे, सेकंड एंड फोर्थ थर्सडे को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। अब जरा सोचो, जब फ्री में मैं इतना दे सकता हूं, तो सोचो जरा कोर्स में क्या रहेगा। इसमें मैं आपको मास्टर बनाऊंगा। जो सेलिंग स्टेजेस होते हैं अपने 11 स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस, जैसे सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, टेलीकॉलिंग, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, नीड एनालिसिस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलोअप एंड सर्विसिंग, एज ईच इन प्रोसेस के आपको मैं मास्टर बनाऊंगा कि कैसे आप इस प्रोसेस के आप मास्टर बनोगे, चैंपियन बना दूंगा। और सबसे बेहतरीन, आज की डेट में जो पहले एक्टिविटी आप करते थे वो आज की डेट में काम नहीं कर रही है। मैं आपको मास्टर बना दूंगा फिजिकल एंड डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग एंड मार्केटिंग का। फिजिकल एक्टिविटी के साथ में डिजिटली कैसे ग्रो करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे, वीडियो मार्केटिंग कैसे करोगे, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे, जूम मीटिंग के जरिए कैसे आप सेल करोगे, इसका भी मास्टर बनाऊंगा। सेलिंग का बाजीगर का ऐसा डेली एक्टिविटी फॉर्मूला दूंगा आपको, जो आपका इंडिया टी का रास्ता आसान बनाएगा। जो 3 सीक्रेट है मेन, आपने देखा होगा कई बार आप लोगों को मिलते हो, आप बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन या कंसेप्ट समझाते हो, बच्चों से बात आपकी होती है, सामने वाला आपसे सुन तो लेता है, मगर पॉलिसी किसी और से लेता है, होता है ना आपके साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रांडिंग, रिलेशनशिप और ट्रस्ट, ये 3 जो पिलर है, 3 सीक्रेट है इंश्योरेंस सेलिंग के, इनका मैं मास्टर बनाऊंगा आपको। ब्रांडिंग कैसे अट्रैक्ट करना है, रिलेशनशिप कैसे कनेक्ट करना है लोगों को, और ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना है जिससे आपका कन्वर्जन होगा। 12 एक्सपर्ट एनालिसिस मिलेंगे आपको, जैसे मैंने अभी आपको एफडी, सॉरी आरडी वर्सेस एलआईसी आरडी, पोस्ट और बैंक के आर एफडी, पोस्ट और बैंक एफडी के साथ में मैंने एलआईसी एफडी को आपको समझाया, राइट। अभी मैंने आपको समझाया एफडी को, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट कंपेयर करके बताया, पोस्ट बैंक और एलआईसी के साथ में। वहीं से आपको एक्सपर्ट एनालिसिस मिलेंगे, एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बॉन्ड, शेयर्स, गोल्ड, एफडी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, केवीपी, एनपीएस। 12 इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट मिलेंगे, जैसे अभी आपने देखा ना फैमिली फाइनेंस टैंक, मैंने आपको दिखाया था, याद आया आपको, फैमिली फाइनेंस टैंक, ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। ऐसे इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट 12 मिलेंगे आपको। नीड बेस्ड सेलिंग कैलकुलेटर्स मिलेंगे, मतलब ऐसे कैलकुलेटर्स में आपको दूंगा कि आपको किसी सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर सामने पूछोगे, डालोगे कैलकुलेटर में, और आप उनके रिक्वायरमेंट बता दोगे। ऐसे एक्सेल कैलकुलेटर दूंगा। 72 बेहतरीन कॉम्बिनेशन, आप देख चुके किस तरह के कॉम्बिनेशन में रहते हैं मेरे, सबसे यूनिक बेस्ट सेलिंग कॉम्बिनेशन के 72 कॉम्बिनेशन के एसएमएस एंड पोस्टर्स आपको मिलेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा धमाका ये है, ऐसे 12 टॉप परफॉर्मेंस को मैं इस सेशन में बुलाता हूं, जो आपके साथ में एक्सपर्ट एंड फाइनेंशियल सेलिंग आइडिया, प्रैक्टिकल सेलिंग आइडियाज देंगे। इनमें से अगर आप देखोगे, जैसे जिग्नेश पटेल अहमदाबाद से आपसे मिलेंगे, ये लोग आपको बताएंगे, क्योंकि जमाने से ये लोग मेरे साथ में एसोसिएट है, और मेरे कोर्सेज से ये लोग बेहतरीन से बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि जो मैं सिखाता हूं वो कैसे प्रैक्टिकली इन लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। जिग्नेश भाई, जिग्नेश पटेल जी अहमदाबाद से, डबल टीओटी है, 3 टाइम्स टीओटी हो चुके, एक बार डबल टीओटी किया था, 2 टाइम्स सीओटी है, टीओटी एडवाइजर है, अहमदाबाद के एलाइट क्लब मेंबर है।
ओनली 1 पर्सन इन अहमदाबाद एलाइट क्लब मेंबर, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, गैलेक्सी क्लब मेंबर है, वो बताएंगे बड़े बड़े सेल कैसे करना है। हरीश खाबरा जी एकदम बेहतरीन लड़का, जब से जुड़ा है तब से एमडीआरटी कर रहा है, 10 बार से एमडीआरटी हो रहा है, 4 बार तो डबल एमडीआरटी कर चुका है, 4 बार सीओटी कर चुका है, कॉर्पोरेट गैलेक्सी मेंबर है। सुबोध पंडित बैंगलोर से आपके साथ कनेक्ट होंगे, 23 टाइम्स एमडीआरटी है, सीओटी एजेंट है। समीर कोटक जी मुंबई से आपसे बात करेंगे, समीर कोटक जी मुंबई से बात करेंगे, सीओटी है, कॉर्पोरेट क्लब गैलेक्सी क्लब मेंबर है। गोविंद केला पुणे से आपसे कनेक्ट होंगे। दोस्तों आपने वनडे सेंचुरी सुना होगा, ओडीसी, जो कोई वनडे सेंचुरी कर देता है तो उसका कितना नाम होता है, कितना अपन मानते हैं भाई एक दिन में इसने 100 पॉलिसी कर दी। अरे ये गोविंद केला मेरा दोस्त ये गोविंद केला आपको ये बताएगा, ये आपको बताएंगे कि एक दिन 2012 में उन्होंने एक दिन में 555 पॉलिसी की थी भाई, सिंगल डे। और बाद में तो उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम गया, उन्होंने 2016 में एक दिन में 1001 पॉलिसी की है दादा। अरे अपनी 10 साल में नहीं होती है, वो आपको बताएंगे कैसे की है। 2000 में 16 में एक दिन में 1001 पॉलिसी, 12,000 से ज्यादा तो क्लाइंट है उनके पास। जितेंद्र पटेल एकदम यंग लड़का है, बड़ौदा से 23 टाइम से एमडीआईटी, जब से जुड़ा है तब से एमडीआईटी कर रहा है, सीओटी कॉर्पोरेट गैलेक्सी क्लब मेंबर है। से बेहतरीन लोग आपको मिलेंगे, और भी आगे है ये पता रहा दाईगुड़े पवित्र मुजुमदार जी बताएंगे आपको कैसे छोटे छोटे शेयर से ये लोग काम करते हैं और हर साल एमडीआरटी कर रहे हैं। टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर है संजय बिदानी, रजनीश झा, 100 से ज्यादा परफॉर्मर एजेंट है उनके, वो आपको बताएंगे कैसे। सीतारामन जी, सब इनको जानते हैं, वेल नोन एडवाइजर है, हर मैच में एमडीडी क्रिएट कराना चाहते हैं। कुंदन निकम, भाई आई साइट वीक है इस बंदे का, आंख से उनको अच्छे से दिखता नहीं है, मगर ये कुंदम भाई जो है 17 टाइम से एमडीआरटी करे, 11 टाइम शतक बन चुके, गैलेक्सी कर चुके, ऐसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का आपको गाइडलाइंस मिलेगा इसमें। तो दोस्तों ये जो 12 महीने का पूरे 24 वर्कशॉप आपको मिलने वाले हैं, इसका जो कॉस्ट है, इसका जो फीस है, वो फीस है इसका 1200 रुपए, सॉरी 12,000 रुपए, इसका पूरा फीस है 12,000। और आज और आपको ये जितने भी सेशन, उनके सेशन के रिकॉर्डिंग मिलेगा, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो कोर्स कोचिंग फीस है इसकी 12,000, आज आपको स्पेशल अर्ली बुकिंग ऑफर दिया गया है 3600 रुपए। और अगर आप आज बुक करते हो तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये है कि आपको एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा 4 कस्टमर मीट। मैं ऑनलाइन कस्टमर मीट लूंगा, ऐसे साल में 4 बार मीट लूंगा, आपको पोस्टर बना के दूंगा, मैसेज बना के दूंगा, आप अपने प्रोस्पेक्ट को भेजोगे और आप उनको जूम सेशन में इनवाइट करोगे, और आपके बजाय मैं वहां पे सेशन लूंगा और मैं आपको कन्वर्ट करके दूंगा। मैं बताऊंगा सेशन के एंड में कि भाई जिन्होंने आपको भेजा है उनसे आप प्रोविजन कर लीजिए, बड़ा बड़ा प्रीमियम आएगा आपको इसमें से। ऐसे 4 मीट साल भर में लूंगा आपके आपके प्रोस्पेक्ट के लिए। साथ में आपको फ्री मिलेगा निवेश साथी, ये जो वीडियो सीरीज है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाया था, सोचो तो सही, बीमा दूत यमदूत, ये जो ऐसे वीडियोस थे, ऐसे अलग अलग टाइप के वीडियोस आपको मिलेंगे इसमें, ये सीरीज में, जिसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर भी बात की है, रिटायरमेंट के लिए भी है, ऐसे अलग अलग टॉपिक पे ये 1-1 मिनट के मैंने वीडियोस बनाए जो कस्टमर को अट्रैक्ट, इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट बनाया। जैसे 12 वीडियोस आपको मिलेंगे, बस हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन अलग अलग वीडियो भेजो, मक्खन की तरह लाइफ टाइम मार्केटिंग टूल आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरा जो कोर्स है, जिसका जैसे मैंने बताया 12,000 इसका फीस है, और आपको जो ऑफर है 3600 का ऑफर है, अर्ली बुकिंग ऑफर, साथ में आपको फ्री मिल रहा है निवेश साथी 12 वीडियो सीरीज फॉर कस्टमर मीट। 3600 का आप बुक करोगे और 3600 का निवेश साथी सीरीज और कस्टमर मीट 3600 का, 7,200 का आपको फ्री मिल रहा है। और स्पेशली आप लोगों के लिए, और स्पेशली अमित सर के रिकमेंडेशन पे, स्पेशली आप लोगों के ग्रुप के लिए, स्पेशली अमित भाई के पार्टिसिपेंट्स के लिए, सर ने जो मुझे रिक्वेस्ट किया था अमित भाई ने कि एक स्पेशल ऑफर देना मेरे सभी एडवाइजर्स को, तो आपको आज ऑन द स्पॉट जो बुकिंग करेंगे उनके लिए सिर्फ 2400 में
पहले 25 लोगों को ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रदान की जा रही है। सिर्फ 2400 में ये 12 महीने के 24 सेशन 12 परफॉर्मर के साथ में निवेश साथी का वीडियो सीरीज फॉर कस्टमर मीट ये आपको दिया जा रहा है। सामने आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे यहाँ पे दिया जाए, इस नंबर पे करना 9833881444। वहां पे फॉर्च्यून 4 में अविनाश पटेल नाम आएगा, या फिर ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद में आप ये जो लेफ्ट साइड में नंबर देख रहे हैं आप 9224370546, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, और आपका स्क्रीनशॉट आने के बाद में तो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। तो आपको आज रात को ही 12 बजे के पहले आपको जो मैंने आज सेशन में लिया है, मैंने जो 5 स्टार स्ट्रेटेजीज दी उसका पावर पॉइंट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैंने जो आपको फैमिली फाइनेंस टैंक का कंसेप्ट समझाया उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैंने जो आपको एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट का एक 1 पेजर समझाया, 1 पेज का कंसेप्ट एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट का हर किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताए उसके पोस्टर आपको मिल जाएंगे, उनके एसएमएस आपको मिल जाएंगे, आज के सेशन का पीपीटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो मैंने वीडियोस आपको दिखाए, 2 वीडियो मैंने आपको दिखाया, बीमादूत, यमदूत और सोचो तो सही। तो ऐसे अभी दिसंबर में हंगामा करने के लिए ये निवेश साथी के 6 वीडियो आपको आज ही मिल जाएंगे, आज रात को ही मिल जाएंगे। मतलब आप कल से हंगामा शुरू कर दीजिए, हर दिन अलग अलग वीडियो भेजो, कॉम्बिनेशन का पोस्टर भेजो, ये भेजो, फैमिली फाइनेंस टैंक का प्रिंट आउट निकालो, इंडियन इंस्टॉलमेंट का प्रिंट आउट निकाल लो, ये कॉम्बिनेशन के प्रिंट आउट निकाल लो, और कल से ही हंगामा शुरू कर दो। राइट। तो दोस्तों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फर्स्ट 25 पार्टिसिपेंट्स के लिए दी जा रही है। 9833881444 इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। ओके, निवेश